आज की कहानी काइंड ऑफ अर्बन लेजेंड है और ये कहानी काफ़ी टाइम पुरानी है। लगभग उस टाइम की जिस टाइम में औरतों को काफ़ी नीचा मानते थे और उस टाइम में औरतों को वो दर्जा नहीं मिलता था जो उन्हें मिलना चाहिए सोसाइटी में। जैसे आज के टाइम में जो भी लड़का लड़की है लोग बराबर मानते हैं और बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है। अभी भी पूरी तरीके से ठीक नहीं है बट स्टिल थोड़ा इम्प्रूवमेंट है। लेकिन पहले ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। औरतों के लिए चीज़ें अलॉट थी पहले से कि उन्हें क्या करना है और वो घर के सारे काम और चीज़ें करती, बच्चे पालती और जो घर में मर्द हुआ करते थे वही बाहर का ध्यान रखते थे और ज़्यादातर समाज में उनका उठना बैठना हुआ करता था। तो उस टाइम पे होता क्या था कि बहुत सारे लोग ना अपनी वाइफ को किसी न किसी रीज़न से ऐसे ही कभी-कभी पीट दिया करते थे या फिर उन पे हाथ उठा देना बहुत नॉर्मल था। जैसे आजकल बहुत सारे लॉज़ आ गए हैं, लेकिन उस टाइम पे नहीं था। तो आए दिन लोग अपनी वाइफ को पीटते या वो चीज़ें उनके हिसाब से नहीं करती तो हाथ उठाते हैं या फिर उसको उसके घर छोड़ आते और वर्स्ट केसेस में वो अपनी वाइफ की जान तक ले लिया करते थे। इतना भी केस हो जाया करता था। तो ऐसे ही एक गाँव की स्टोरी है जहाँ पर एक रिचुअल था कि अगर किसी की वाइफ मर जाती थी तो उसके हस्बैंड को उस वाइफ की लाश के साथ एक रात के लिए रूम में बंद कर देते थे, जिससे कि अगर वो जो लाश है उसे डराती है या उसकी आत्मा कहीं से भी परेशान करती है अपने हस्बैंड को, तो उसका मतलब ये होगा कि उसकी जो डेथ है वो नेचुरल नहीं है और वो इसके हस्बैंड की वजह से हुई है। या तो इसने मारा है या फिर किसी भी तरह से टॉर्चर करके खुद पे मजबूर किया है मारने के लिए, ऐसा कुछ। और पहले ये भी चीज़ थी कि पुलिस वगैरह भी घर के मैटर में इन्वॉल्व नहीं होती थी और ज़्यादातर जो भी हस्बैंड होता था ना उसके ही हिसाब से फ़ैसला होता था और पुलिस वाले भी झूठी रिपोर्ट बना के बोल देते थे कि हाँ सुसाइड है या कुछ ऐसा है, और जबकि ऐसा होता भी नहीं था। तो ये सारी चीज़ें हुआ करती थी, इसीलिए गाँव में रिचुअल सा बन गया क्योंकि जो लोग भी थे ना वो भी रोक नहीं पाते थे किसी और को अगर फैमिली में कोई अपनी वाइफ को मार पीट रहा है तो। इसीलिए ये गाँव का रिचुअल था तो सबको फॉलो करना पड़ता था। और किसी की भी वाइफ की डेथ होती, वो इंसान अपनी वाइफ की डेड बॉडी के साथ एक पूरी रात रहता और सुबह तक अगर सब कुछ ठीक है तो मानते कि इसकी कोई गलती नहीं है। खैर ऐसा ही एक किस्सा और हुआ इस गाँव में और बताया गया कि जो वाइफ है वो हार्ट अटैक से मरी है और वो काफ़ी मेंटली स्ट्रेस रहती थी, काफ़ी परेशान रहती थी और कोई भी कमी उसके हस्बैंड की नहीं थी, सारी दिक्कतें उसकी थी। वो मेंटली इल थी इसलिए उसने पता नहीं क्या-क्या सोच के अपनी तबीयत बिगाड़ी और उसको हार्ट अटैक आ गया। और जो उसका हस्बैंड था वो भी लोगों के बीच में यही बोलने लग गया कि हाँ मैं तो बहुत ध्यान रखता था और पता नहीं कैसे छोड़ के चली गई मुझे, और ये वो करके रोने-धोने लग गया, बहुत तमाशा करने लग गया और रोए जा रहा बहुत इमोशनल। तो लोगों को लगा कि हाँ हस्बैंड की गलती नहीं है शायद, और अगर होगी भी तो आज रात रुकेगा अपनी वाइफ की लाश के साथ में, सब पता चल जाएगा। और इसी चीज़ को चेक करने के लिए लोगों ने वही जो हमेशा रिचुअल चलाते थे वो इनके लिए भी करना शुरू किया। शाम होते ही जो उसकी वाइफ की लाश थी वो एक खाली घर के एक कमरे में बंद कर दी और शाम को इसको खाना पीना खिला के सबने वैसे ही फोर्सफुली इसको रूम में भेजा। और इस रिचुअल में एक चीज़ और होती थी कि आप उस रूम से निकल के भाग नहीं सकते और ना ही आप ये करोगे कि मतलब बीच में भाग गए, कहीं चले गए, उठ के आए, फिर 4-5 घंटे घूम लिए। आपको कंटिन्यू वहीं बैठना होगा अपने हाथ पैर बंधे हुए देख के, और हाथ पैर बंधे रहेंगे, शरीर पूरा बंधा रहेगा और एक कोने में बैठे रहना है पूरी रात उस लाश के साथ में। और अगर उस कंडीशन के बाद भी कुछ भी नहीं होता है आपको या कोई आत्मा या कोई भी बुरी चीज़ आपको परेशान नहीं करती है, तो दैट मीन्स कि यू आर सो प्योर, आपकी कोई गलती नहीं, आप बहुत अच्छे हैं। तो वो चीज़ थी। तो इसको भी सब लोग जितने लोग भी थे वो ले जाने लग गए रूम में और बोलने लग गए कि ठीक है तुम्हारे टेस्ट का टाइम है और अगर तुम निकल आते हो वहाँ से ठीक ठीक तो हम मान जाएंगे कि तुम्हारी वाइफ ने जो भी किया, मेंटली स्ट्रेस थी या कुछ भी थी और दवाई खा ली, हार्ट अटैक आ गया, जो भी तुम बता रहे हो सब मान लेंगे, बस तुम आज रात रुको यहाँ पे। तो वो आदमी बड़ा परेशान सा लग रहा था, जैसे बहुत परेशान लग रहा था और लोगों को कह रहा था कि अवॉइड करते हैं इस चीज़ को और जो जाने वाला है वो तो चला गया, ये तो सब बहुत पुरानी बातें हैं।
और ये सब रिचुअल्स करने क्यों हैं? लेकिन अब जब सबके साथ होता है गाँव में तो फिर रूल तो बदल नहीं सकता। तो सभी लोग उसको फ़ोर्सफुली रूम के अंदर लेके आ गए और उसके हाथ-पैर बाँधने लग गए और उसको ऐसे ही बाँध के बिठाने लग गए। अब जब उसे लगा कि वो छूट नहीं पाएगा, तो वो बहुत तेज़-तेज़ चिल्लाने लग गया और बोलने लग गया कि मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया यार। मैं बोल रहा हूँ मैंने कुछ नहीं किया, मुझे खोलो अभी के अभी खोलो। बहुत ज़ोर ज़बरदस्ती करने लग गया, लोगों से चिल्लाने लग गया उनके ऊपर, गालियाँ बकने लग गया। लेकिन जो बात थी वो बात थी, तो भाई उन्होंने नहीं खोला, बंद करके इसको रूम में इसकी वाइफ़ की लाश के साथ में चले गए। अब जैसे-जैसे टाइम बीत रहा था, रात और काली हो रही थी और उस घर में कोई भी सामान नहीं था, कुछ नहीं था, वो घर खाली रहता था हमेशा और बस उस रूम में खिड़की से हल्की-हल्की चाँद की रोशनी आ रही थी और उसी से बस इतनी विज़िबिलिटी थी कि दिख रहा था कि वो सामने लाश पड़ी हुई है उसकी वाइफ़ की, वाइट कपड़े में लपेटी हुई और एक कोने में ये बैठा हुआ है। और शुरू-शुरू में ये ऐसे ही पागलों की तरह ऐसे सर हिला रहा है और बोल रहा है कि भाई मेरी कोई गलती नहीं, मैंने कुछ नहीं किया और बड़ी सारी चीज़ें, मुझे अभी भी खोल दो, मौका है तुम्हारे पास। लेकिन शायद आस-पास कोई सुन नहीं रहा था या सुनना नहीं चाहता था, किसी ने कुछ नहीं किया और ये बैठा रहा, रात धीरे-धीरे बढ़ती गई और अब जैसे ही ये डर के मारे इसकी हालत ख़राब थी, अब जिस रूम में ऐसे कोई लाश पड़ी होगी और वहाँ पे बंदा अकेले ही बैठा होगा, उसकी क्या हालत होगी? इसकी भी हालत कुछ वैसी ही थी और शायद इसके मन में किसी बात का गिल्ट भी था। तो इसको एकदम से रियलाइज़ हुआ कि जैसे वो लाश जो उसके सामने जिसको वो घूर-घूर के देख रहा था अब तक, वो करवट ले रही है और अजीब तरह से हड्डियाँ चिटकने की आवाज़ नहीं आती है, वो आवाज़ आ रही है और ऐसा लग रहा है जैसे पूरा शरीर उसने अपना कर करके आवाज़ आई हो, पूरा कट चटका दिया हो। तो इसको बहुत डर लगने लग गया, जो हस्बैंड था, कि क्या हो रहा है ये सब। इसको लगा शायद मैं देख रहा हूँ इतनी देर से और सब मेरे मन की उपज होगी और मैं इतना डरूँगा तो कुछ भी दिखेगा मुझे। ये अपना माइंड डिस्ट्रैक्ट करने लग गया इधर-उधर और रूम में इधर-उधर चीज़ों पे फ़ोकस करने लग गया। लेकिन उतने अंधेरे में वो वाइट कपड़ा ही सबसे ज़्यादा चमक रहा था और उसी के अंदर थी उसकी वाइफ़ की लाश। तो बार-बार ना चाहते हुए उसका ध्यान उसी लाश पे जा रहा था। एकदम से उसे ऐसा लगा जैसे वो लाश ज़मीन से थोड़ा-सा ऊपर उठी है और बहुत तेज़ ऐसे हँसने का साउंड नहीं होता है, जैसे कोई बहुत जॉय में हँसता है, वैसे हँसने की आवाज़ आई और इसके हस्बैंड की हालत एकदम ख़राब होने लग गई कि कैसे हो सकता है ये सब, ये तो मर चुकी है और इसकी लाश पड़ी हुई है सामने, तो कैसे हँस रही है और क्या हो रहा है ये सब कुछ। और हवा में धीरे-धीरे वो तैरती जा रही है और हवा में ही उस लाश ने ऐसे पलटी मारी और अजीब तरह से ऊपर उठ के इसकी साइड ऐसे आगे बढ़ने लग गई और इस टाइम उसका पूरा शरीर हवा में तैर रहा था, बस वो आगे की तरफ झुकी हुई थी। बहुत बुरा हाल था इसका कि बस कैसे भी मैं बचूं और यहाँ से निकलूं। और देखते ही देखते उसकी वाइफ के हाथ पैर ऐसे बढ़ने लग गए लेंथ में, जैसे कि कोई रस्सी है ना बिल्कुल लंबाई से आगे बढ़ती जा रही हो और वो बार बार इसके गले को ऐसे दबाने की कोशिश कर रही थी और ये अपनी वाइफ से माफ़ी मांग रहा था कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है और मुझसे जो भी हुआ मैंने अनजाने में किया, मुझे प्लीज़ माफ़ कर दो, मुझे प्लीज़ माफ़ कर दो, मैं जीना चाहता हूँ, मैं मरना नहीं चाहता, मुझे प्लीज़ मत मारो, मुझे अपने बच्चों को भी संभालना है, तुम नहीं हो तो मेरे बच्चों का ध्यान कौन रखेगा। बहुत कुछ बोल रहा था, बहुत कुछ, और वो लिटरली अपनी वाइफ से दया की भीख मांग रहा था, जैसे बहुत माफ़ी मांग रहा था और इतना डर गया वो उस चेहरे को जो कि इतना भयानक था, सफ़ेद स्किन का चेहरा और ऐसे बाल जो उसके हवा में उड़ रहे थे, उसकी आंखें एकदम पलटी हुई थी, जैसे एकदम वाइट पुतलियाँ आ जाती ना आंखों के ऊपर की, काला वाला जब हटता है तो वैसी, और उसके होंठ एकदम सूखे हुए, पपड़ियाँ निकल रही है होंठ से, बहुत ही डरावना फेस था। और उस फेस को इतने पास से देख के उसे इतना डर लग गया कि उसने अपने पैंट में सूसू कर दी। उसकी हालत इतनी ख़राब हो गई कि वो बस चिल्लाए जा रहा था, बहुत चिल्ला रहा था, बचाओ बचाओ, ये मुझे आज मार देगी, मुझे प्लीज़ बचाओ। हाँ, जो भी किया है मैं सब कुछ सच बताता हूँ, लेकिन प्लीज़ मुझे निकालो यहाँ से, मैं यहाँ रहना नहीं चाहता। बहुत कुछ बोल रहा था वो, लेकिन कोई भी उसे बचाने वहाँ पे नहीं आ रहा था और लोग उसकी आवाज़ को बहुत साफ सुन सकते थे। और कहानी में ट्विस्ट एक ये भी था कि जो भी जिन लोगों ने उसको बंद किया था उस रूम में, वो लोग उस रूम के बाहर ही खड़े थे और उनका एक्चुअल में प्लान ये होता था हर बार का
कि जो भी आदमी अपनी वाइफ को इंटेंशनली मारता था ना, उसको उनमें से ही एक बंदा भूत बन के जाके डराया करता था, और जिससे कि वो सच बोल देता था कि हाँ मुझसे गलती हुई है, मैंने मारा या मैंने कुछ भी करवाया या मैंने कुछ खिला दिया। वो एक्सेप्ट करता था, और इससे उस जो भी जिसकी डेथ हुई है उसको कहीं ना कहीं न्याय मिल जाता था। तो वो चीज़ थी। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट और भी था कि जिस आदमी को भूत बन के जाना होता था हर बारी, वो आदमी अभी उस खिड़की से चिपक कर ही खड़ा था। और जैसे ही और लोगों की निगाह उस आदमी पे पड़ी, तो वो लोग शॉक्ड होके उससे पूछने लग गए, तुम अभी तक अंदर गए नहीं? तो उसने बोला कि अभी टाइम नहीं हुआ था, अभी तो हमें लगभग 1.5-2 घंटे बाकी है इसको डराने में। लेकिन इसको डरा कौन रहा है, इसको आवाज़ कैसी आ रही है, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा। और अब जो लोग खड़े थे वो बोलने लग गए कि उन्होंने अपनी आँखों से ये चीज़ें विटनेस होती हुई देखी हैं। मतलब वो लाश का हवा में उड़ना, वो उसका आगे झुक के उससे बात करने जाना, और वो कुछ कहना चाहता था जो अंदर उसके हस्बैंड के साथ, जो उसकी वाइफ का भूत था, वो शायद कुछ बोलना चाहता था, लेकिन सिर्फ विस्परिंग की आवाज़ आ रही थी। जैसे कोई बुनबुनाता नहीं है, वैसी आवाज़ आ रही थी, एकदम क्लीन आवाज़ कि क्या बोल रही है वो सुनाई नहीं पड़ रहा था। बस लगा था बहुत गुस्से में कुछ बोल रही है, जो कि इनके भूत का बेसिक प्लान था एकदम। वो हर बार सबके साथ यही करता था। तो इन लोगों को लगा शायद वही अंदर घुसा हुआ है, लेकिन वो तो यहाँ पे खड़ा था। दैट मीन्स जो अंदर था वो असली था, जो कुछ भी था, चाहे वो उस लेडी की आत्मा हो, चाहे वो कोई बाहर की एविल स्पिरिट हो, लेकिन जो भी है वो अंदर है और वो रियल है। और जैसे ही लोगों ने ये सुना, सोचा, समझा, वो सभी बहुत तेज़ रह गए, क्योंकि जो अब तक वो विटनेस कर रहे थे वो एक रियल घोस्ट था। और जैसे ही वो ये सब जान पाए ना, उन्होंने कुछ नहीं खोला, गेट वेट कुछ भी नहीं किया, फटाफट अपने अपने घरों को भाग गए। और उसका हस्बैंड जो रूम में बंद था, वो पूरी रात अपनी वाइफ से बस भीख मांग रहा था उसको माफ़ करने की। इतना ज़्यादा उसे डर लग गया कि वहीं पर वो बेहोश हो गया। और जब सुबह लोग आए चेक करने के लिए और देखा कि क्या हुआ है और सब कुछ ठीक है नहीं है, पूरा गांव लगभग इकट्ठा हो गया था, तो पाया कि रूम में वो बेहोश पड़ा हुआ था, और जो उसकी वाइफ की लाश थी वो अभी वैसे ही पड़ी थी जैसे रात में रखी गई थी। और मेन प्रॉब्लम अब ये हो गई थी कि जब उसके हस्बैंड को होश में लाया गया ना, तो वो बहुत पागलों की तरह बड़बड़ा रहा था, और वो ऐसी बातें कर रहा था जो कोई सेंस नहीं बनाती, और बार बार इसी बात को बोल रहा था कि मेरी वाइफ मुझे माफ़ कर दे, बस मेरी वाइफ मुझे बस एक बार माफ़ कर दे। कभी एकदम से हंसने लग जाता, कभी एकदम से रोने लग जाता, काफ़ी वियर्ड हरकतें कर रहा था वो कहीं ना कहीं अपना मेंटल बैलेंस जो था ना वो खो चुका था, और अब वो उसी जोन में चला गया था, और वो हमेशा अपनी वाइफ से माफ़ी मांगता रहता। और कुछ साल बीत गए, चीज़ें आगे बढ़ गई और बच्चे बड़े हो गए उनके, लेकिन जो उसका हस्बैंड था उससे शायद उस आत्मा ने ही बदला ले लिया और उसे हमेशा के लिए एक मेंटली इल पर्सन बना दिया, जो कि जैसे पागल लोग होते नहीं, कुछ भी बड़बड़ाते रहते हैं, वैसे ही बड़बड़ाते बड़बड़ाते पूरे गांव में घूमता रहता था। तो अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बताना स्टोरी कैसी थी। और यार सब्सक्राइब देखो, ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब भी कर दो यार।